हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आपको इस वीडियो के माध्यम से बीएड के फिजिकल साइंस के लेसन प्लान बनाने में मदद मिलेगी। तो आज का हमारा टॉपिक है उष्मा। तो आइए हम इस टॉपिक को डिटेल से जानते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, छात्राध्यापक का नाम। उसके बाद हम विद्यालय का नाम लिखेंगे, जिस भी विद्यालय हम पढ़ाने जा रहे हैं उस विद्यालय का नाम। उसके बाद हम विषय का नाम लिखेंगे, ये विज्ञान का विषय है तो यहाँ पर विज्ञान लिखा गया है। उसके बाद हम खंड लिखेंगे, कौन सा खंड है। उसके बाद हम दिनांक लिखेंगे, किस दिन हम पढ़ाने जा रहे हैं। उसके बाद हम वर्ग लिखेंगे, यानी किस क्लास को हम पढ़ाने जा रहे हैं। उसके बाद हम घंटी लिखेंगे कि कौन सी घंटी है, सेकेंड है, थर्ड है। उसके बाद हम अपने प्रकरण का नाम लिखेंगे, यानी टॉपिक जो कि उष्मा है। उसके बाद हम अवधि लिखेंगे, कितने देर की क्लास चलेगी, 40 से 50 मिनट। चलिए अब आते हैं समान उद्देश्य पे। तो हमारा पहला उद्देश्य है विद्यार्थियों में किताब विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। हमारा दूसरा उद्देश्य है विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। हमारा तीसरा उद्देश्य है विद्यार्थियों में विचार शक्ति का विकास करना। चलिए बात है विशिष्ट उद्देश्य पर। तो ज्ञान पर आधारित क्या है, विद्यार्थी उष्मा को परिभाषित कर सकेंगे, विद्यार्थी उष्मा का पहचान कर सकेंगे। बोध पर आधारित क्या है, विद्यार्थी उष्मा का उदाहरण दे सकेंगे, विद्यार्थी उष्मा को समझ सकेंगे। प्रयोग पर आधारित क्या है, विद्यार्थी उष्मा का परीक्षण कर सकेंगे, विद्यार्थी उष्मा को दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। चलिए आते हैं शिक्षण विधियों पर। तो क्या है, प्रश्नोत्तर विधि है, स्पष्टीकरण विधि है। शिक्षण सहायक सामग्री में क्या है, श्यामपट्ट कार है, श्यामपट्ट है, चार्ट है, चौक और डस्टर है। अब आते हैं प्रस्तावना प्रश्न पे। तो यहाँ पर छात्राध्यापक क्रियाएं हैं और छात्र क्रियाएं। तो छात्राध्यापक क्रिया में क्या है, किसी बर्तन में पानी भरकर कहाँ रखने पर बर्तन तथा पानी का ताप बढ़ता है। तो बच्चे बताते हैं जलते स्टोव पर। उसके बाद हम बताते हैं जलते स्टोव से ऐसी कौन सी चीज़ निकलती है जिससे बर्तन तथा पानी का ताप बढ़ जाता है। तो नीली लौ निकलती है जिससे गर्मी होती है। तो हम तीसरा प्रश्न का नीली लौ आग या गर्मी को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है। तो बच्चे बताते हैं उष्मा। तो इसके बाद हम अपने प्रकरण की घोषणा करेंगे। बच्चों, आज हम लोग उष्मा के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सूर्य द्वारा उष्मा। प्रश्न, जाड़ों के दिनों में धूप क्यों अच्छा लगता है। तो बच्चे बताते हैं क्योंकि धूप से गर्मी मिलती है। प्रश्न, सूर्य से हमें गर्मी किस रूप से मिलती है। तो बच्चे बताते हैं किरणों के रूप में। तो प्रश्न, ऐसा क्यों होता है। तो बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते हैं, क्यों होता है हम स्पष्टीकरण करते हैं। किसी वस्तु को जलाने या गर्म करने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है। यहाँ कागज को जलाने के लिए सूर्य की गर्मी उष्मा को उत्तल लेंस आपधर्क लेंस द्वारा एकत्रित किया गया। इसी बाद हम श्यामपट्ट कार पे आते हैं। हम बताते हैं उष्मा संग्रह, ये हम बताते हैं बच्चों को। उसके बाद हम प्रश्न करते हैं उपयुक्त प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकलता है। उत्तर बच्चे क्या देते हैं, सूर्य से द्वारा हमें उष्मा प्राप्त होती है। अब हम बताते हैं उष्मा यानी हीट। प्रश्न करते हैं उष्मा क्या होती है। बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। स्पष्टीकरण, उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका प्रवाह अधिक ताप से कम ताप यानी निम्न ताप की वस्तु की ओर होता है। अब हम श्यामपट्ट कार में भी उष्मा के बारे में बच्चे को बताते हैं। उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका प्रवाह अधिक ताप से कम ताप यानी निम्न ताप की वस्तु की ओर होता है। उष्मा को क्यू अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। ये हमारा छात्राध्यापक क्रियाएँ हो जाएंगी, ये छात्र क्रियाएं हो जाएंगी और ये क्या हो जाएगा, श्यामपट्ट कार हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मात्रक यानी प्रश्न, उष्मा का मात्रक यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। स्पष्टीकरण विधि, उष्मा ऊर्जा का ही रूप है, अतः इसे मापने के लिए ऊर्जा के मात्रकों का प्रयोग किया जाता है। ऊर्जा का मात्रक SI यानी जूल है। SI यूनिट ऑफ हीट इक्वल टू जूल। उष्मा के अन्य मात्रक कैलोरी, किलो कैलोरी भी प्रचलित हैं। 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक होती है। हमारा श्यामपट्ट कार में भी यही रहेगा। हम बच्चों को ये सारी डिटेल्स बताएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न, उष्मा किन किन कारकों पर निर्भर होती है। छात्र क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। हम स्पष्टीकरण देंगे। किसी वस्तु के ताप में वृद्धि के लिए आवश्यक उष्मा कई कारकों पर निर्भर करती है। किसी पदार्थ को निश्चित ताप तक गर्म करने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा वस्तु के द्रव्यमान, तापांतरण तथा विशिष्ट उष्मा पर निर्भर करती है। उष्मा की मात्रा इक्वल टू पदार्थ का द्रव्यमान गुना पदार्थ की विशिष्ट उष्मा गुना पदार्थ की ताप वृद्धि। Q इक्वल टू M इंटू M गुना S क्रॉस Q इक्वल टू M गुना S गुना डेल्टा T। 1 कैलोरी इक्वल टू 4.186 जूल।
चलिए अब हम आते हैं श्यामपट्ट कारक पर। तो यहाँ पर हम ऊष्मा कारक के बारे में बच्चों को बताएंगे। किसी पदार्थ को निश्चित ताप तक गर्म करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा वस्तु के द्रव्यमान यानी मास, तापांतरण यानी चेंज टेम्परेचर तथा विशिष्ट ऊष्मा यानी स्पेसिफिक हीट पर निर्भर करती है। ये हम बच्चों को बताएंगे। ये हमारा छात्राध्यापक क्रियाएं हो जाएगी। ये छात्र क्रियाएं और ये श्यामपट्ट कारक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पुनरावृत्ति करें। क्या है? ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका प्रवाह अधिक ताप से कम ताप या निम्न ताप की वस्तु की ओर होता है। अब गृह कार्य के लिए बच्चों को कुछ प्रश्न देंगे। ज्ञान पर आधारित प्रश्न रहेंगे। पहला, ऊष्मा क्या है? दूसरा, ऊष्मा का संग्रह कैसे कर सकते हैं? बोध पर आधारित प्रश्न रहेंगे। पहला, ऊष्मा का वर्गीकरण उदाहरण दे। दूसरा, ऊष्मा के स्रोत क्या हैं? प्रयोग पर आधारित प्रश्न रहेंगे। पहला, घरेलू ऊष्मा कौन कौन है? दूसरा, ऊष्मा किन किन कारकों पर निर्भर करती है? ये हमारा प्रश्न हो जाएगा बच्चों के लिए। तो ये हमारा ऊष्मा का लेसन प्लान हो गया। आपको ये लेसन प्लान कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।